ठीक है, आइए जरा ध्यान से समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है? बोल रहा है डन का जो कोड है वो है 5432 और कोड का जो कोड है वो है 2835। तो पूछ रहा है कि बताइए इसमें सी का कोड क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज कॉमन होता है, ठीक है, जो भी चीज कॉमन होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं और जो नहीं कॉमन होता है वहीं से हम लोग का राइट आंसर निकलता है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखिएगा तो आपका क्या दिया हुआ है, डन का अगर कोड देखिएगा तो डन का कोड आपका दिया हुआ है 5432, ठीक है, और आपका कोड का जो कोड दिया गया है, ठीक है, वो दिया है 2835। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे डी और नीचे भी डी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यानी ये तीन चीज जो है, ये तीन चीज जो है यहाँ पे ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे जो एन बच जाता है और यहाँ पे जो सी बच जाता है ये चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जैसे अल्फाबेट्स कॉमन हुए हैं वैसे नंबर्स भी कॉमन हो गए। जो यहाँ पे नहीं कॉमन मिलेगा वो एन का कोड हो जाएगा और जो यहाँ पे नहीं कॉमन मिलेगा वो सी का कोड हो जाएगा। आइए जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है ये 5 है, यहाँ पे ये 5 है, कॉमन मिल गया। यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 मिल गया। देखिए 3 नंबर्स कॉमन मिल गए हैं, हमको यहाँ पे 8 कॉमन नहीं मिला, तो 8 जो हो जाएगा ये सी का आंसर हो जाएगा। अब एन का कोड क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे कॉमन नहीं मिला है 4। हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है सी का कोड क्या होगा, तो सी का कोड हम लोगों ने अभी निकाला कि क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रो है, ठीक है, एक रो बना लेते हैं। ठीक है, ये रो है, इस रो में बोल रहा है कि 22 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, और सभी बच्चे जो है नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनील जो है वो 17 है लेफ्ट की ओर से, तो लेफ्ट आपका ये वाला हो जाएगा, ये वाला जो आपका होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट की ओर से यानी इस साइड से सुनील जो है वो 17वां है, तो मान लेते हैं कि सुनील जो है वो यहाँ बैठा हुआ है। सुनील को हम लोग एस लिख देते हैं, सुनील जो है वो यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, सुनील का नंबर जो है वो 17वां है। इसके अलावा बोला है दीपक को, बोला है दीपक जो है वो 3rd टू द राइट ऑफ सुनील। मान लीजिए सुनील जहाँ पे भी है वहां के 3 राइट में, यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा दीपक का। अब देखिए दीपक का नंबर हम लोग देख लेते हैं, अगर ये 17 है तो ये हो जाएगा 18, ये 19 और दीपक का नंबर आते हैं तो 20। अब टोटल 22 बच्चे हैं, टोटल 22 बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बच्चे और आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तब 20 हो जाएगा तो 21 तो 22। कुछ है दीपक का कोड क्या होगा, राइट हैंड से, राइट हैंड ये वाला है, तो इस ओर से दीपक का कोड क्या होगा, ये पहला, ये दूसरा और ये वाला तीसरा। यानी हम लोग को पता चल गया कि डी यानी कि दीपक जो होगा वो तीसरा होगा राइट एंड से। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन अ रो ऑफ 54 स्टूडेंट्स फेसिंग द नॉर्थ, गगन इज 13 फ्रॉम द राइट एंड। If Nitin is 17 to the left of Gagan, what is Nitin's position from the left end of the line? तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रो है, ठीक है, ये एक रो है, इसमें टोटल 54 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, और सभी के सभी नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आगे कि गगन जो है वो 13 फ्रॉम द राइट एंड, देखिए ये वाला था उस समय लेफ्ट हैंड हो गया। ठीक है, और ये वाला जो है वो राइट हैंड हो गया। यहाँ से गगन जो है मान लेते हैं यहाँ है, जो गगन का नंबर बोल रहा है 13वां है, 13 राइट हैंड से। अब बोल रहा है नितिन जो है वो 17 टू द लेफ्ट ऑफ गगन, गगन जहाँ पे भी है वहीं से 17 लेफ्ट में जाना है गगन के, तो मिलेगा नितिन का नंबर। तो गगन ये हो गया, इसके यहाँ 17 और आगे जाएंगे यानी कि 17 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 30। ठीक है, यानी 30 इधर से राइट हैंड से अगर 30 जाएंगे, मान लीजिए कि यहाँ है, तो वो हम लोग को मिलेगा नितिन का नंबर। नितिन का नंबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है नितिन का जो पोजीशन होगा लेफ्ट हैंड से कितना होगा, यानी इस साइड से कितना होगा। देखिए नितिन का जो पोजीशन हो गया वो राइट हैंड से 30 हो गया, यानी कि इधर पूरा जो, ठीक है, नितिन को अगर काउंट कर ले तो ये पूरा इधर 30 बच्चे होंगे और टोटल 54 बच्चे हैं, यानी कि इस साइड जो होंगे वो 24 बच्चे होंगे, यहाँ तक 24 बच्चे होंगे, यहाँ तक नितिन के एक ठीक बगल में, बगल तक यहाँ तक 24 बच्चे होंगे। नितिन का नंबर पूछ रहा है तो नितिन का जो नंबर हो जाएगा वो 25वां हो जाएगा और यही हम लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑल व्हीकल्स आर मशीन, ठीक है, जितने भी व्हीकल्स है वो मशीन है। तो पहले हम लोग एक वेन डायग्राम बना लेते हैं मशीन का। मान लीजिए कि ये मशीन है। अब जितने ही व्हीकल है वो मशीन के अंदर आते हैं। ये व्हीकल है यानी गाड़ी है, सारे गाड़ी मशीन के अंदर आते हैं। अब बोल रहा है कुछ मशीन जो है वो टूल है, मशीन का कुछ हिस्सा, मान लीजिए ये, ठीक है, ये जो हो गया ये टूल्स के अंदर आ गया, ये देखिए कुछ हिस्सा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन क्या बोला है। कंक्लूजन में बोल रहा है कि सम व्हीकल्स आर टूल, बोल रहा है व्हीकल कुछ व्हीकल जो है वो टूल है। हालांकि हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने वेन डायग्राम बनाया है तो व्हीकल का कोई भी हिस्सा इसमें नहीं जा रहा है। अगर लेकिन अगर यहाँ पर लिखा रहता पॉसिबिलिटीज, संभवतः, तब ये हो सकता था। पर इसने बोला है 100% दावा ठोका है कि कुछ व्हीकल जो होंगे वो टूल्स में होंगे, और इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो इस केस में ये वाला जो कंक्लूजन हो जाएगा वो हो जाएगा गलत। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 2 को देखते हैं। बोल रहा है ऑल टूल्स आर मशीन, सारे टूल्स जो है ये सारे टूल्स मशीन है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर पॉसिबिलिटीज रहता तो हम लोग कर सकते थे, पर यहाँ पे लिखा है सम मशीन आर टूल्स, बोला है कुछ मशीन ही टूल है। टूल्स के बारे में बताया नहीं है कितने टूल्स मशीन है। ठीक है, तो हम लोग ये ऑल टूल्स को भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए। स्टेटमेंट नहीं, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए। इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑड वन आउट हम लोग को फाइंड करना है। फ्रेंड्स देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत पर हम लोग इस पे पकड़ बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है BAX, TTP, SRO और QPC। इसमें से एक ऑप्शन जरूर होगा जो बाकी तीनों से भिन्न होगा। अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पे तो ये ए दिख रहा है। ठीक है, और ए के बगल में लिखा है बी, और जस्ट बी जो होता है उसके बाद आता है। अगर यहाँ आर देखिएगा तो आर के बगल में इससे लिखा है एस, और आर के ठीक बाद एस आता है। टी के ठीक बाद क्यू आता है, पर यहाँ पे टी के ठीक बाद टी नहीं आता है। और अगर नहीं आता है तो बाबू तुम ही हो जिसका हम लोग को इंतजार है। बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में भी देखिए जरा, बोल रहा है डीआईपी का संबंध जिस प्रकार जीएलएस से है, बीएसटी का संबंध जिस प्रकार ईवीडब्ल्यू से है, उसी में से यहाँ पे किसका संबंध होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीआईपी, जरा हम लोग एक बार डीआईपी बना लेते हैं। ये है जीएलएस, ठीक है, और यहाँ पे है बीएसटी का संबंध है हम लोग का ई, भी और डब्ल्यू से। ध्यान से देखते हैं क्या संबंध है। ये होता है 4, ये होता है 9 और ये होता है 16, ये होता है 7 और ये होता है 12 और ये होता है 19। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये 4 है तो इसमें 3 जोड़ के 7 लिखा गया है। अगर 9 है तो इसमें 3 जोड़ के 12 लिखा गया। ये 16 है तो इसमें 3 जोड़ के 19 लिखा गया। हो सकता है वही काम यहाँ पे भी किया होगा। इसका 2 होता है, इसका 19 और इसका 20, इसका होता है 5, इसका होता है 22 और इसका होता है 23। देखिए लेटर वाले क्वेश्चन को करने के समय, ठीक है, आपको इसके सारे नंबर प्लेस वैल्यू याद होने चाहिए। अगर नहीं याद होगा फिर तो आप इसको तेजी से नहीं कर पाइएगा। और अगर आप सोचिएगा कि एग्जाम में हम लोग काउंट कर लेंगे ए का 1, बी का 2 ऐसे करके, तो उतना टाइम नहीं रहता है। इसीलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 लिखा गया है, इसमें 3 जोड़ के यहाँ पे 5 किया गया। यहाँ पे 19 लिखा गया है, इसमें 3 जोड़ के यहाँ पे 22 किया गया। यहाँ पे 20 लिखा गया और 3 जोड़ के यहाँ पे क्या किया गया है, 23 लिखा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है कि किसमें 3-3 जोड़ा गया है। ठीक है, जिसमें जोड़ा होगा वही राइट आंसर होगा। इसका प्लेस वैल्यू होता है 8, ये होता है 11 और ये होता है 4। ठीक है, अगर देखिएगा और इसका होता है 11, इसका होता है 14 और इसका होता है 7। अगर देखिएगा तो 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11 होता है, 11 में 3 जोड़ देंगे तो 14 होता है, और 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 होता है। यानी पहला ही ऑप्शन हम लोग का, पहले ही बॉल पे हम लोगों ने छक्का मार दिया। चलिए अब देखिए बाकी 3 को चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाता है तो आप बाकी 3 को नहीं चेक कीजिए। ठीक है, टाइम बचाइए। मल्टीप्लाई का मतलब होता है जे इज द मदर ऑफ क्यू, और माइनस का मतलब होता है जे इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, और प्लस का मतलब होता है फादर। ठीक है, चलिए आइए जरा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि ए का क्या रिलेशन है एफ के साथ। तो जैसा कि दिया हुआ है इसको हम लोग बहुत बढ़िया से बनाते हैं। प्लस दिया हुआ है, ठीक है, बोल रहा है कि a प्लस बी
ए प्लस बी का मतलब हम लोग खोज लेते हैं, कहाँ लिखा हुआ यहाँ पे। जे प्लस क्यू का मतलब होता है जे इज द फादर ऑफ क्यू, यानी कि ए जो है वो पिता हो गया बी का, ए जो हो गया वो बी का पिता हो गया। अब जो पिता होते हैं यानी मेल होते हैं उनको हम लोग प्लस से लिखते हैं, और जो बच्चे होते हैं उसको ऐसे लाइन लगा के हम लोग लिख देते हैं कि हाँ यहीं से एक लाइन लगा के यहाँ पे एक बच्चा इनका हुआ। अब बच्चे का जेंडर नहीं दिया गया है तो ना ही हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे ना ही प्लस लिखेंगे, माइनस मतलब लड़की प्लस मतलब लड़का, तो पता नहीं है तो हम लोग फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, बी डिवाइडेड बाई सी, यानी कि इसका मतलब देखिए डिवाइडेड मतलब होता है ब्रदर, यानी कि बी जो है वो ब्रदर है सी का, यानी कि ए का एक और बेटा या बेटी होगा और बी जो होगा भाई होगा। अब हम लोग को बी के जेंडर के बारे में पता चल गया। अब देखिए क्या लिखा है, सी माइनस डी, माइनस का मतलब होता है हस्बैंड, सी जो है वो हस्बैंड है डी का। अब हम लोग को पता चल गया कि ये भी प्लस होगा क्योंकि हस्बैंड है, सी हस्बैंड है डी का, तो अगर ये हस्बैंड है तो ये उसकी पत्नी होगी, और पत्नी के लिए हम लोग ऐसे एक लाइन खींच सकते हैं। बहुत लोग डबल लाइन भी खींचते हैं, आप सिंगल लाइन भी खींच सकते हैं, डबल लाइन भी खींच सकते हैं, और पत्नी है तो माइनस ही होगा। ठीक, अब बोल रहा है डी इंटू ई, इंटू का मतलब होता है मदर, यानी कि डी मदर है ई की, तो डी अगर मदर है ई की यानी एक लाइन यहाँ खींचाएगा और एक ये। अब ई का जेंडर फिलहाल में नहीं पता हुआ, हम लोग आगे देखते हैं। ई डिवाइडेड बाई एफ, यानी ई जो है वो ब्रदर है एफ का, ठीक है, तो ई का जेंडर अब पता चल गया कि प्लस में है, ठीक है, और यहाँ पे ई जो है भाई है एफ का, यानी कि डी उसकी मम्मी ही होगी, लेकिन एफ का जेंडर फिलहाल में हम लोग को नहीं पता हुआ। पूछ रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए जो है वो किस प्रकार से एफ से रिलेटेड है, जरा आइए हम लोग देखते हैं। तो एफ का ये क्या हो जाएगा, एफ के यहाँ पे ये पिता हो जाएंगे और पिता के पिता हो जाएंगे, यानी फादर फादर जो कि होगा हम लोग का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। ध्यान से देख सकते हैं एफ के पिता सी है और सी के पिता ए है, यानी कि फादर, एफ के फादर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं 7 लोग हैं, ठीक है, एन बी सी वाई ई एफ सी, ये 7 लोग बैठे हुए हैं और 7 लोग रो में बैठे हुए हैं, एक रो है, ठीक है, ऐसे होगा रो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, सातों लोग बैठे हुए हैं और सातों के सातों लोग नॉर्थ को देख रहे हैं, यानी कि सातों लोग ऐसे घूमे हुए हैं। अगर नॉर्थ देख रहे हैं तो इसका इनका ये लेफ्ट हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर नॉर्थ देखते हैं तो ये वाला हो जाता है उनका राइट और ये वाला हो जाता है लेफ्ट, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता है कि साउथ देख रहे हैं यानी कि इधर घूमे हैं तो ये वाला उनका हो जाएगा राइट और ये वाला उनका हो जाएगा लेफ्ट, लेकिन फिलहाल में बोला है कि ये वाले नॉर्थ देख रहे हैं तो ये वाला उन लोग का राइट हो जाएगा और ये वाला उन लोग का लेफ्ट हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, बोला ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ भी, भी के लेफ्ट में मात्र 2 बच्चे बैठे हुए हैं, यानी कि भी यहाँ हो जाएगा तभी ना, 2 लेफ्ट में ये हो गया तो 2 बच्चे बैठ जाए, ओनली केवल और केवल 2 बच्चे बैठे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एफ सीट 4 फ्रॉम द राइट हैंड, बोले एफ जो है वो राइट हैंड से चौथा नंबर पे बैठा हुआ है, तो राइट हैंड ये हो गया, तो 1 2 3 4 नंबर पे बैठा हुआ है एफ हम लोग का राइट हैंड से, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन एन एंड भी, बोल रहा है कि मात्र 2 पर्सन बैठे हुए हैं एन और भी के, तो एन और भी के बीच में मात्र 2 लोग हैं, तो देखिए तो एन कहीं इधर आ सकता है, ये अगर मान लीजिए यहाँ पे होता तब ना आता, यानी एन इधर तो नहीं आएगा क्योंकि जगह नहीं है, 2 लोग यहाँ बैठा देंगे तो एन कहाँ बैठेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक और एक यहाँ पे दे दे और एन को हम लोग यहाँ बैठा देंगे तो 2 लोग बैठ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ई जो है वो जी का नेबर है, ठीक है, एंड भी बोला है ई जो है वो जी और भी दोनों का नेबर है, तो भी का नेबर इधर या इधर हो सकता है, इधर तो सीट फिक्स है यानी ई जो होगा वो यहाँ पे होगा, और बोला है ई भी का भी नेबर है और ई जी का भी नेबर है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड भी, ई जो है वो जी का भी नेबर है और भी का भी नेबर है। चलिए वाई डजंट सिट टू द राइट ऑफ सी, बोल रहा है वाई जो है वो राइट ऑफ सी नहीं बैठा है, तो लेफ्ट बैठ सकता है, ठीक है, तो सी यहाँ बैठा देते हैं, वाई यहाँ बैठा देते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर सी यहाँ बैठा देते हैं, वाई यहाँ बैठा दिए तो सी के राइट में हो गया, जो कि बोल रहा है कि वाई जो है वो सी के राइट में नहीं बैठा हुआ है, इसीलिए ये वाला सही हो गया। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन वाई एंड ई, तो वाई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में मात्र 2 लोग बैठे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान से कि इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा मजेदार है, ठीक है, क्वेश्चन तो है ही बहुत ज्यादा इजी है,
लेकिन अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो शायद आप इसको जल्दी नहीं बना पाइएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है QX18 को लिखा जा रहा है SS4। ठीक है, और उसी प्रकार से EL10 को लिखा जा रहा है GG4। ठीक है, तो उसी प्रकार से बताइए कि IJ5 को क्या लिखा जाएगा। तो एक बार हम लोग फिर से ठीक है लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत मैंने क्या बोला कि ध्यान से लिखना है, ध्यान से लिखिएगा तभी बन पाएगा आपका SS4। ठीक है, और EL10 को लिखा जा रहा है इसमें GG4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये इसको Q है। ठीक है, अगर Q का प्लेस वैल्यू देखिएगा तो होता है 17, X का प्लेस वैल्यू देखिएगा तो होता है 24। देखिए 17 में क्या किया गया है, 2 जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो 19 आ गया है। 24 में क्या किया गया है, -5 कर दिया गया है, तो S का प्लेस वैल्यू 19 होता है। यानी कि यहाँ पे 2 जोड़ दिया गया और यहाँ पे -5 कर दिया गया। ई वाले में देखिए क्या ऐसा होता है, इसमें अगर इसका प्लेस वैल्यू होता है 5 और 5 में 2 जोड़ दीजिएगा तो होता है 7, और G का प्लेस वैल्यू होता है 7, यानी कि यहाँ पे भी 2 जुड़ा है। इसका प्लेस वैल्यू होता है 12 में से 5 घटा दीजिएगा तो आता है 7, और G का प्लेस वैल्यू भी होता है 7, यानी यहाँ पे वही काम किया। अब हम लोगों को पता करना है कि नंबर में इसने क्या किया है, नंबर में क्या किया है। यहाँ से ये वाला तो इजी ही है, नंबर वाले को जरा ध्यान से 18 को कैसे लिखा है ये 4, 10 को कैसे लिखा है 4। ठीक है, अगर आप वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तब तक मैं इसका आंसर बताता हूँ। ध्यान से देखिए क्या किया है कि ये जो 18 है ना, ठीक है, ये जो 18 आपको दिख रहा है, इसमें से इसने 14 को माइनस कर दिया, तो 18 में से 14 गया तो हो गया 4। इसी प्रकार ये जो 10 है, इसमें इसने क्या किया है, 14 को माइनस कर दिया है। अब ध्यान से, छोटे में से बड़ा जाता है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाता है, ये माइनस का साइन है, इसको डैश का साइन आप मत समझिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि IJ5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ये है I, ये J, ये है 5। ध्यान देखिएगा, ये इसका प्लेस वैल्यू होता है 9, 9 में 2 जोड़ देते हैं तो आता है 11, 11 का प्लेस वैल्यू होता है हम लोग का K। J का प्लेस वैल्यू होता है 10, 10 में से 5 घटा देंगे तो होता है 5, और 5 का प्लेस वैल्यू होता है E। अब देखिए ये 5 हो गया, अब 5 में से घटाना है 14, तो 14 में से 5 ही घटेगा तो आएगा 9, लेकिन छोटे में से बड़ा घट रहा है तो यहाँ पे माइनस लग जाता है, यानी KE9 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। समझने की कोशिश करते हैं। इसका प्लेस वैल्यू होता है 13, इसका होता है 10, इसका होता है 7 और इसका होता है 4। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको एक पैटर्न मिल गया होगा कि -3 हो गया, यहाँ पे भी क्या हुआ है, -3 हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया, -3 हो गया, यानी कि अगले बार भी क्या होगा, -3। 4 में से -3 गया तो वो आएगा 1, और 1 का प्लेस वैल्यू होता है A, लेकिन हम लोग को A सभी में दिख रहा है, यानी कि आगे का काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसका प्लेस वैल्यू होता है 6, और 6 में से गया 3। देखिए यहाँ पे भी 6 है और ये 3 हो गया, यानी 3 3 यहाँ पे ही माइनस हो रहा है, ये 3 है, ये 26 है। ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस कीजिएगा तो 0 हो जाता है, और 0 यानी कि लास्ट डिजिट के अल्फाबेट का लास्ट वैल्यू जो कि होता है हम लोग का Z। ठीक है, अब यहाँ से फिर 26 होता है और यहाँ से माइनस कीजिएगा 3 तो हो जाता है 23, और 23 का प्लेस वैल्यू होता है W। अब W में से 3 माइनस कीजिएगा तो होता है 20, और 20 का प्लेस वैल्यू होता है हम लोग का T। उसी प्रकार से ठीक है, J में देखिएगा तो सब में 3 3 माइनस हो रहा है। ठीक है, अगर A के पहले आता है Z, Z के पहले आता है Y, और Y के पहले आता है X, यानी कि हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा X, और ATX ही हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग को ऑड वन आउट फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है LO और यहाँ पे है QJ। ठीक है, इन यहाँ पे कुछ रिलेशन रखना होगा, जैसे इसका प्लेस वैल्यू होता है 12, इसका होता है हम लोग का 15, इसका होता है 17 और इसका होता है 10। ध्यान से देखिएगा, तो ये 12 है तो यहाँ पे क्या किया गया है, ठीक है, 5 को जोड़ा गया है, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 5 को घटाया गया हो सकता है कि सब में ऐसा ही लग रहा होगा। एक बार हम जरा इसको देख लेते हैं, ORTM। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू होता है 15, इसका प्लेस वैल्यू होता है 18, इसका प्लेस वैल्यू होता है 20 और इसका होता है 13। ध्यान से देखिएगा तो ये 15 में 5 को
जोड़ देंगे तो 20 होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 18 में से 5 को घटा देंगे, यानी +5 -5। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ई में अगर 5 जोड़ देते हैं तो 10 हो जाता है, जो कि जे का प्लेस वैल्यू होता है। लेकिन एच में अगर आप 5 घटा दीजिएगा तो हो जाता है सी, जो कि यहाँ पे बी लिखा गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, जो कि भिन्न है यानी कि डिफरेंट है बाकी सभी से, इसीलिए यही हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 2 1 7 8 4 3 6, इसको अरेंज किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, लेफ्ट से राइट से। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट दैट आर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब कि डिजिट का सम बताना है जो कि थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट है और थर्ड फ्रॉम द राइट है। तो जल्दी से पहले हम लोग जरा इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 डिजिट है। यहाँ पे हम लोग वर्ड गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। अब बोला है थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये हो जाएगा। थर्ड फ्रॉम द राइट यानी 1 2 3, ये हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 और 3 हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कुछ पैटर्न हम लोग को दिख रहा होगा। सबसे पहले तो अगर हम लोग नंबर्स को ही देखें तो ये 66 लिखा गया है, ये 61 लिखा गया है, ये 56 लिखा गया है और ये लिखा गया हम लोग का 51। यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से यहाँ ये सब घट रहा है, ठीक है, ये सब क्या कर रहा है, घट रहा है। यहाँ पे -5 हुआ है, यहाँ पे भी -5 हुआ है और यहाँ पे भी -5 हुआ है, यानी कि इसके बाद जो नंबर आएगा उसमें भी -5 होगा। और 51 में से 5 चला जाता है तो हम लोग को पता है कि होता है 46। और दो ऑप्शन में हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे एक यहाँ पे। आगे देखते हैं, अगर ध्यान से देखिएगा तो जी है, एफ है, ई है, डी है, ये सब घटते हुए क्रम में चल रहा है, डी ई एफ जी, यानी यहाँ पे जो होगा ये होगा सी, सबसे पहला होगा सी, जो कि सब में सी दिख रहा है, इसलिए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देखिए दिख रहा है डी सी घट रहा है, बी ए, और ए के ठीक पीछे जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा जेड, सी जेड। और देख सकते हैं सी जेड मात्र एक ही ऑप्शन में है और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर होगा। हालांकि एक बार हम लोग ये डी वाले को भी चेक कर लेते हैं क्या ये आता है कि नहीं आता है। एच, एच के पहले जी, जी के पहले एफ, एफ के पहले ई और ई के पहले डी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर सीरीज का है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहले हम लोग को दिया है 67, फिर दिया है 70, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क, फिर दिया है 85, फिर दिया है 97 और फिर दिया हम लोग का 112। ध्यान से देखिएगा तो ये 67 दिया हुआ है और 70, इसके बीच में 3 है का गैप है। यहाँ पे कुछ गैप होगा, ये हम लोग को नहीं पता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को गैप दिख रहा है, ये होता है 12, और यहाँ पे जो गैप दिख रहा है ये हम लोग को दिख रहा है 15 का। देखिए नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन होता है इसमें सबसे पहले जो किसी भी इंसान का दिमाग चलता है वो डिफरेंस ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं सब नंबर के बीच में कितने का अंतर है, यहीं से ज्यादातर आंसर हम लोग को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से कि यहाँ पे हम लोग को 3 दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को 12 दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को 15 दिख रहा है और इन दोनों के बीच में भी काफी डिफरेंस हम लोग को 3 दिख रहा है। हो सकता है, ठीक है, कि 3.5 के टेबल में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी 3 1 जा 3 है, ये 3 चौका हो गया, 3 5 6 हो गया, ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है इस दोनों नंबर के बीच में यहाँ पे जो नंबर्स होंगे, यहाँ पे हो सकता है 9 हो जाएगा और इन दोनों के बीच में हो जाएगा 6। तभी देखिए 3 6 9 12 15 ऐसे हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे 70 है तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 76, और 76 में अगर 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 85। अब देखिए मैच कर गया, यानी कि 76 ही हम लोग का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर सीरीज का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करने का कोशिश करते हैं। देखिए नंबर तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि घट रहा है, 5 घट रहा है, तो नंबर तो हम लोग पता कर ही लेंगे, ठीक है। कि ये अगर पहले तो मैं एक बार लिख लेता हूँ कि R45 है, कॉमा A40 है, कॉमा J35 है, कॉमा S30 है, तो इसके बाद क्या बताना है। ध्यान से देखिएगा तो ये 5 घट रहा है नंबर, यहाँ पे भी 5 घट रहा है, यहाँ पे 5 घट रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 घटेगा, यानी कि 25 होगा। पर 25 कहने से नहीं मिलने वाला है क्योंकि सब में 25 है, हम लोग को अल्फाबेट्स पता करने पड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा तो इसका प्लेस वैल्यू होता है 18, इसका प्लेस वैल्यू होता है 1, इसका प्लेस वैल्यू होता है 10, इसका प्लेस वैल्यू होता है 19, ठीक है। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से तो अगर
इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखते हैं, आर के कितने बाद ए आएगा। तो अगर आर में अगर 8 जोड़ दीजिएगा, यानी 18 में 8 जोड़ दीजिएगा तो होता है 26, 26 होता है जो कि आपका जेड होता है। और अगर इसमें एक और आगे बढ़ा दीजिएगा तो हो जाता है ए, यानी कि 8 यहाँ बढ़ाए, एक यहाँ बढ़ाए, तो टोटल 9 आगे बढ़ाए हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 9 बढ़ाया गया है, और अगर एक में भी देख सकते हैं यहाँ पे भी 9 बढ़ाया गया है, यानी कि सब जगह 9 नंबर आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये 19 है, 19 में भी 9 आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग 7 बढ़ा देते हैं, क्योंकि 7 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 26 और ये होगा जेड, और यहाँ पे 7 बढ़ाया है तो 2 और आगे बढ़ा देते हैं, यानी कि जेड में 2 और आगे बढ़ाएंगे तो होगा ए, और उसके बाद होगा बी, और बी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर B25, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और मेरे ख्याल से यही अंतिम क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बच ही गया है, तो देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 7 बक्से हैं, 7 बक्से हैं MnOPQRS, और सातों एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी सेम ऑर्डर में, यानी कि M के ऊपर O, यानी कि M के ऊपर NOP ऐसे करके नहीं रखे गए हैं। लेकिन एक चीज बोला गया है कि कोई भी बॉक्स O के ऊपर नहीं रखा गया। यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आया, जब कोई भी बॉक्स O के ऊपर नहीं रखा गया, यानी कि वही सबसे ऊपर रखा गया होगा, तभी ना। पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, 7 खंडा बना लेता हूँ, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये 7 हो गया। अब ध्यान से देखिए, बोला है O के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, यानी O सबसे ऊपर होगा, ये हमको समझ में आ गया, ये वाला O हो गया। अब बोल रहा है ओनली 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन O एंड S, बोल रहा है O और S के बीच में 3 बॉक्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 1, ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला 3, और यहाँ पे हो जाएगा S। 3 बक्से बोल रहा है, 3 बक्से बीच में मैंने 3 बक्सा बना दिया। अब क्या बोल रहा है, 1 बॉक्स बिटवीन Q एंड M, ना ही Q के बारे में पता है ना ही M के बारे में पता है, तो जरा हम लोग इसको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि इसको बनाना है। बोल रहा है M इज इमीडिएटली एबव S, इमीडिएटली मतलब ठीक ऊपर, एकदम ऊपर। M जो है वो S के ऊपर है, यानी M यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पीछे वाले बॉक्स की तरफ चलते हैं कि क्या हम लोग ये वाले का आंसर निकाल सकते हैं। बोल रहा है 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन Q एंड M, Q और M के बीच में 1 बॉक्स है, तो M यहाँ है तो हो सकता है Q यहाँ पे होगा, या हो सकता है Q यहाँ पे होगा। अभी भी हम लोग कंफर्म नहीं है, तो जरा हम लोग अभी और आगे बढ़ते हैं। ओनली 4 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन Q एंड P, बोला है Q और P के बीच में 2 बॉक्स है, तो मान लेते हैं एक बार कि M और Q के बीच में 1 बॉक्स है ना, तो Q यहाँ पे हो जाएगा या Q यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और अगर Q यहाँ पे होगा तो बोला है Q और P के बीच में 4 बॉक्स है, तो मान लीजिए 1, 2, 3, 4, तो P यहाँ पे हो जाएगा। अब मान लीजिए Q अगर यहाँ रहता तो जरा देख लेते हैं 4 बॉक्स होता है कि नहीं, एक बॉक्स ये, दूसरा बॉक्स ये, तीसरा बॉक्स ये, चौथा बॉक्स ये, तो यहाँ पे P होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही O है, यानी Q यहाँ पे नहीं होगा, यानी Q यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे O है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग को पता चल गया Q यहाँ पे होगा, P यहाँ पे होगा। चलिए देखिए क्या बोला है, R इज केप्ट एट सम प्लेसेस अबव N, बोले R जो है वो N के ऊपर है। अब 2 बॉक्स है, एक ये है एक ये। ठीक है, अगर R को यहाँ बना लेते हैं तो क्या ये हम लोग का राइट हो जाएगा। बोल रहा है R जो है वो N के ऊपर है, अगर मान लीजिए N यहाँ बनाते हैं, R यहाँ बनाते हैं, तो कहाँ से, ये तो गलत हो जाता है। बोल रहा था R ऊपर है N नीचे है, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, यानी ये जो ऑर्डर है हम लोग का वो सही है। पूछ रहा है विच बॉक्स इज केप्ट सेकेंड बिलो R, R के 2 नीचे कौन सा बॉक्स है, तो यहाँ पे दिख रहा है R के 1 और दूसरा नीचे S है, यानी ऑप्शन नंबर ए